जातीय जनगणना की रिपोर्ट जब से आई है, एक बात इसमें खुलकर सामने आएगा कि मुस्लिमों की जो आबादी वो सबसे ज़्यादा है वोट की। लगातार आप इसको लेकर मांग भी कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन क्या लगता है कि बिहार सरकार इस चीज़ पर कोई गौर विचार कर सकती है क्या? अगर विचार नहीं करती है तो इनका समझिए कि इलेक्शन एजेंडा होगा, फंदा होगा इसका। ये ढोंग होगा या मक्कारी होगी या अय्यारी होगी। सरकार जनता की राशि की एक बड़ी राशि 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है इस जातिगत गणना में, तो उसका फायदा क्या होगा? फायदा मैं कह रहा हूं ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है। अगर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट करा लेने से सिर्फ बीमार अच्छा नहीं हो जाता है, उसके मुताबिक दवाई भी लिखनी पड़ेगी। अब मामला ये हो गया है कि हम 17% नहीं बल्कि 18% से ज्यादा है। चूंकि क्रमांक 122 में जो हमारे कुछ ना समझ लोग नहीं समझते हैं इन बातों को, उनके आका जो बोलते हैं उसी बात को दोहराते हैं। ये कलाल बिरादरी जो है, इराकी बिरादरी, वो मुस्लिम बिरादरी है। उस बिरादरी को 122 क्रमांक में गैर मुस्लिमों के ओबीसी में जोड़ दिया गया है। अगर वो 10-15 लाख की आबादी हमारे दरमियान में आ जाती है तो मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी तकरीबन 18% से भी ज्यादा हो जाती है। और 18% तो आबादी 17-7 का मतलब ये होता है 18%। तो इस 18% को कहा है नौकरी में हिस्सेदारी है, ये ठीक है, ये अच्छा काम किया है, हम इसके लिए साधुवाद देते हैं सरकार को। बल्कि कुल जमाती जो मीटिंग थी, सर्वदलीय बैठक थी, उसमें मैं सरकार के साथ खड़ा था, प्रधानमंत्री के यहाँ भी हम लोग गए। मामला ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक तोड़ मड़ोड़ के जरिए से अपना वोट लेने का मामला नहीं, बल्कि जब आंकड़े सामने में आ गए हैं तो उसके अनुपात में हमारा 2 मुतालबा है। एक तो ये है कि पिछड़ी जाति का और SC/ST की आबादी बढ़ी है, उनका आप रिजर्वेशन का आकार बढ़ाइए। दूसरा मामला ये है कि मंडल कमीशन के बाद जो 27% हुआ था, अभी 30-33% हुआ है, उसमें मुसलमानों के माइनॉरिटी के जो OBC का हिस्सा था वो इनको पूरा कभी नहीं मिला। लगभग 8% इनका हिस्सा होता था, उनका कंपार्टमेंट अलग तय कीजिए। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, साउथ के स्टेट में, केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में ऐसा कुछ पहले हो चुका है। इसलिए बिहार सरकार अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में ईमानदार है, हम अब वोट दे रहे हैं। अगर महागठबंधन के वोट को देख लीजिए और बीजेपी के वोट को हटा दीजिए तो इसमें आधा वोट तो माइनॉरिटी का है, वरना तो 40% वोट तो है ही माइनॉरिटी का। क्या माइनॉरिटी के लोगों को शेयर मिल रहा है मंत्रालय में? क्या माइनॉरिटी के लोगों को नौकरियां मिल रही है? क्या ठेका मिल रहा है? क्या विकास की योजनाएं माइनॉरिटी के इलाके में बन रही है? सीमांचल में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है ना? 24 लाख और 13 लाख हमारे सिरसाबादी भाइयों का मामला है, कुलैया भाइयों का मामला है। तो बिहार की 1/3 से ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम आबादी आई है, उसमें लगभग 70 लाख 80 लाख आबादी इधर ही है। तो इसके दरमियान में जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। अगर आपको ये मैं गलत बोल रहा हूं, अगर हिम्मत है, चाहे राजद में हो, चाहे जदयू में हो, या मिले जुले महागठबंधन में हो, तो ये लोग अपने साझा कार्यकाल के 30-33 साल का आंकड़ा जारी करें कि उसमें यादव भाइयों को कितनी नौकरी मिली, कोयरी कुर्मी भाइयों को कितनी मिली, जिनका परसेंटेज हमसे कम है, और हमारा कितना मिला, है ना? तो आप देखेंगे कि मुसलमानों को, मुस्लिम माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया गया है। यही मामला और भी दलितों के साथ भी हुआ है। तो हमारा पूरा मुतालबा ये है कि साइज बढ़ाइए आप, है ना, 50% कीजिए OBC का रिजर्वेशन, उसमें मुसलमानों का रिजर्वेशन 20% आप तय कीजिए। ये हमारा मुतालबा है।